Welcome to the universe of stories. समय की जादुई किताब। स्वर्णलोक जादुई नगरी में दो बहनें रहती थीं, इनाया और अमया। इनाया शांत और समझदार थी, जबकि अमया थोड़ा चंचल और आराम पसंद थी। स्वर्णलोक की खूबसूरती के पीछे एक कठिन सच्चाई थी। वहां रहने वाली परियों को जीवित रहने के लिए नूर ए गुल यानी फूलों का जादुई अर्क इकट्ठा करना पड़ता था। इनाया और अमया हर सुबह उठकर मीलों दूर नीलम घाटी जाती थीं। वहां वे कांटों भरे पौधों के बीच से जादुई कलियों को चुनती और उनका रस निकालती। ये काम बहुत थका देने वाला था। भारी कलशों को अपने कंधों पर उठाकर ऊंचे पर्वतों को पार करना उनकी दिनचर्या थी। इनाया हमेशा कहती, अमया, यह मेहनत ही हमारी शक्ति है, इसी से हमारे पंखों को उड़ान मिलती है। लेकिन अमया अक्सर थक कर बैठ जाती और कहती, जी, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं जहां हमें इतनी मशक्कत न करनी पड़े? हमारे हाथ इन कांटों से छिल जाते हैं। एक दिन दोनों बहनें नीलम घाटी की एक बर्फीली नदी के किनारे आराम कर रही थीं। तभी अमया की नजर पानी के बीचों बीच तैरती एक चीज पर पड़ी। वह एक पुरानी पुस्तक थी। ताज्जुब की बात यह थी कि वह पानी में पूरी तरह डूबी होने के बावजूद सूखी लग रही थी। अमया ने उत्सुकता में उसे बाहर निकाला। किताब का कवर गहरे मखमली नीले रंग का था, जिस पर सोने के अक्षरों में लिखा था, किताब ए मुकद्दर, द बुक ऑफ डेस्टिनी। जब उन्होंने उस किताब का पहला पन्ना खोला तो उस पर सुनहरे अक्षरों में एक रहस्यमयी चेतावनी लिखी थी, जो चाहोगे वह पाओगे, पर याद रहे, हर वरदान के बदले समय अपनी कीमत वसूल करेगा। इनाया ने डरते हुए कहा, अमया, यह किताब जादुई है और शायद खतरनाक भी। हमें इसे वापस पानी में डाल देना चाहिए। Amaya, this book is magical and perhaps even dangerous. लेकिन अमया के मन में लालच की एक छोटी सी किरण जाग उठी थी। उसने कहा, जी बस एक बार आजमा कर देखते हैं। अगर यह हमारी मेहनत थोड़ा कम कर दे तो इसमें बुराई क्या है? उस शाम वे बहुत थकी हुई थी। उनके पैर दर्द कर रहे थे और कलश अभी भी आधे खाली थे। अमया ने किताब की ओर देखते हुए धीरे से कहा, मैं चाहती हूं कि हमारे कलश नूर ए गुल से भर जाए और हम बिना उड़े ही घर पहुंच जाएं। अचानक किताब से एक तेज नीली रोशनी निकली। आंखों के झपकते ही उनके कलश लबालब भर गए। अगले ही पल एक ठंडी हवा चली और वे दोनों सीधे